हेलो एवरीवन, मैं फुरकान अंसारी आप सबका यूट्यूब चैनल आईटी मंच में स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप ओ लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सी लैंग्वेज के पेपर के लिए चिंतित हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बार बार आपके ओ लेवल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए इस सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ से लेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये किस तरह का क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस टाइप का, MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कीवर्ड यूज फॉर अ स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास 4 होते हैं, मैं उनका नाम आपको बता रहा हूँ। पहला होता है ऑटो, दूसरा होता है स्टैटिक, तीसरा होता है एक्सटर्न और चौथा होता है रजिस्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहला आपका टाइप है वो ऑटोमेटिक टाइप का है और वो ऑटो कीवर्ड से डिनोट किया जाता है। ऑटो शब्द जो यहाँ पर आपका येलो कलर से सी वाला ऑप्शन दिखाया जा रहा है वो आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच पेयर ऑफ फंक्शंस बिलो आर यूज्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट। यानी कि दिए गए जो 4 आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो आपके एक सिंगल कैरेक्टर, मैं आपको बता दूं कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी आपके कैरेक्टर्स कहलाते हैं। सी प्रोग्राम में एक कैरेक्टर को इनपुट कराने साथ ही साथ उसका आउटपुट देखने के लिए कौन से फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इनपुट कराने के लिए getCHAR फंक्शन और उसी कैरेक्टर को रीड करने के लिए यानी कि स्क्रीन पर शो कराने के लिए putCHAR फंक्शन होता है। ये दोनों फंक्शंस आपकी हेडर फाइल stdio.h में डिफाइन है। हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना, ये दोनों ही फंक्शंस getCHAR एंड putCHAR हेडर फाइल stdio.h में डिफाइंड है, जिनका कार्य होता है, getCHAR का काम है एक कैरेक्टर को रीड करना फ्रॉम कीबोर्ड और putCHAR का काम होता है उस कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन शो कराना। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक कोड आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स कोड है आपका, यहाँ पर char*p यानी कि स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, इसमें हेलो वर्ड आपने साइन कर दिया है, यानी कि p की वैल्यू हेलो वर्ड हो गया। और एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया है आपने यहाँ पर q, और फिर उसके बाद आपने p++ कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो p है उस में आपके इस हेलो वर्ड जो आपका स्ट्रिंग है, जिसको हम कैरेक्टर एरे भी कहते हैं, इसका जो पहला सबसे कैरेक्टर है उसी का बेस एड्रेस यानी कि जो आपका 0 इंडेक्स h है, 0 इंडेक्स पर h होगा, उसी का एड्रेस यहाँ पर स्टोर होगा। और आपने जब p++ किया तो वो आपका 0 इंडेक्स से बढ़ करके एक आगे बढ़ गया, यानी कि अब वो e पर आ गया। और फिर आप यहाँ पर e के ही एड्रेस को इंटीजर में टाइप कास्ट करके आप q में स्टोर करा रहे हैं। और फिर आपने कहा q++, यानी कि e पर जो जब आप यहाँ पर टाइप कास्टिंग करके p के एड्रेस को यहाँ पर q में स्टोर करा रहे थे तो p और q दोनों एक ही जगह को इंडिकेट कर रहे थे। लेकिन अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, q++ कर दिया, तो q आपका एक और आगे बढ़ गया, यानी कि L पर पहुंच गया। और उसके बाद प्रिंट F करा करके P और Q दोनों ही को आपने प्रिंट कराया। तो जहाँ पर ये आपका इंडिकेट कर रहे होंगे वहीं से लेकर के आगे की जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग होगी उन सब को प्रिंट कराएंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बिल्कुल सटीक नहीं है, यानी कि आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये करेक्ट नहीं है।
जब आप इस प्रोग्राम को ऊपर दिए गए प्रोग्राम को रन कराएंगे अपने कंप्यूटर्स पर तो सही आंसर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लेकिन यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस में से OMR शीट पर किसी एक को तो फिल करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डी वाला आंसर काफ़ी क्लोज़र है लेकिन करेक्ट नहीं है, इसलिए कोई ना कोई एक आंसर तो आपको लगाना ही होता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो क्लोज़र आंसर है उसी पर टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 1.4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर डेटा टाइप। स्केलर डेटा टाइप का मतलब प्रिमिटिव प्री डिफाइंड जो आपके डेटा टाइप्स होते हैं। यूनियन आपका नहीं है, यूनियन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। आपका एरे भी आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। लिंक्ड लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसलिए फ्लोट सही आंसर है। करेक्ट आपका ये आंसर है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर यानी कि कैर और डबल, ये आपके 4 स्केलर या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सी लैंग्वेज में डिफाइन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हेडर फाइल्स इन सी कंटेन्स, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स क्या कंटेन करती हैं, क्या होता है उनके अंदर। तो आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाना चाहिए कि जब आपने प्रोग्रामिंग शुरू किया तो प्रिंट एफ, स्कैन एफ जैसे बहुत सारे फंक्शंस इस्तेमाल किए और उनको इस्तेमाल करने के लिए हमेशा आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। वो हेडर फाइल stdio.h को आप यहाँ पर लगातार इंक्लूड करते आ रहे हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि हेडर फाइल्स में आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस को स्टोर करके रखा गया है, जिन्हें आप लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। ये आपका सही आंसर है बी वाला, यानी कि हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज लाइब्रेरी फंक्शंस। तो ये आपका आंसर इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 12 जो आपका दशमलव संख्या है उसका बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा। तो बाइनरी कन्वर्जन के लिए आपको मैंने बताया है कि आप इस 12 को 2 से डिवाइड करते जाइए और आप रिमाइंडर्स को ऊपर से नीचे की क्रम में स्टोर करते जाइए। जब आपका अंतिम क्वोशिएंट 1 बचेगा तो 1 से लेकर के ऊपर की तरफ आप एक एक को कलेक्ट करते जाइए तो आपको मिलेगा यहाँ पर पहला वाला आंसर 1100 आपका 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से पहला आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है 1.7 पॉइंटर्स आर ऑफ। यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप लिखा हुआ है, कैरेक्टर डेटा टाइप लिखा हुआ है, अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप लिखा हुआ है और नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। एक्चुअल में आपने पॉइंटर की डेफिनेशन ये पढ़ी है, पॉइंटर्स आर द वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो आपका पॉइंटर किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है और वो उसकी कैपेबिलिटी ये होती है कि वो वैल्यू ना स्टोर करके बल्कि एड्रेस, रेफरेंस ऑफ अनदर वेरिएबल स्टोर करता है। इस तरह से यहाँ पर ऊपर दिए गए 3 ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं। सही आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर इन सी इफ़ यू पास एन एरे एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन व्हाट एक्चुअली पास्ड। आपसे कहा जा रहा है कि जब आप किसी भी फंक्शन में कोई एरे पास करते हैं, आपको पता है कि एरे एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, तो आपने यहाँ पर जब एरे को पास किया होगा किसी फंक्शन में तो एक्चुअल में क्या पास होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है कि एरे का बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या होता है? एरे का जो पहला एलिमेंट होता है उसका जो मेमोरी लोकेशन होता है उसी को बेस एड्रेस ऑफ एरे कहते हैं। और एक्चुअल में जब आप किसी वेरिएबल को, किसी एरे वेरिएबल को, किसी एरे को आप फंक्शन में पास करते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट आपका एरे पास नहीं होता है बल्कि उसका जो बेस एड्रेस होता है वही पास होता है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि एरे का जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कॉन्टिजीवस फैशन में होता है, इसलिए पहला एड्रेस जो आपका है उसको आप अगर प्राप्त कर लेते हैं तो 1 बाय 1 करके सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर बेस एड्रेस ऑफ द एरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन
फाइल से रिलेटेड है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग FOP फंक्शन, F ओपन फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन है स्टेटमेंट इज इलीगल इन सी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो आपके जितने भी 1 2 3 ABC जितने भी वर्जन्स आपके F ओपन के लिखे हुए हैं सब सही है। यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँ कि F ओपन फंक्शन abc.txt R मोड का मतलब रीडिंग मोड में टेक्स्ट फाइल आपकी बनी होगी यहाँ पर ABC नाम से, उसको रीड मोड में ओपन करने के लिए बिल्कुल करेक्ट सिंटैक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आप फिर नेक्स्ट दूसरा वाला जब आप यहाँ चेकिंग कर रहे हैं तो C user1 abc.txt राइट मोड, यानी कि इस तरह की फाइल पहले से बनी है उसको राइट मोड में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं बनी है तो फिर आप जो है आपका जो F ओपन फंक्शन है वो इस फाइल को abc.txt को C ड्राइव के अंदर user1 नाम के फोल्डर में बना देगा। और लास्ट में आपने यहाँ पे फिर से कहा F ओपन abc W, यहाँ पर जिस मेमोरी लोकेशन पर आपका यहाँ पर फाइल पॉइंटर होगा वहाँ पर आपका एक राइट मोड में ABC नाम की फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। और लास्ट में ये आपका जो सही है इस क्वेश्चन के बिहाफ पर नन ऑफ द मेंशन्ड लिख करके आ रहा है, यही सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है Which one of the following is not a keyword in C language? C language में कीवर्ड यहाँ पर आपका मेन फंक्शन भी नहीं है और int l भी नहीं है। फ्लोट और स्विच कीवर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर मेन फंक्शन की बात अगर हम करें तो ये फंक्शन है int l आपका C लैंग्वेज में होता ही नहीं है। ये int l आपका C++ का एक मॉडिफायर है जिसका मतलब न्यू लाइन होता है। जैसे हम C में /n यूज़ करते हैं वहाँ पर C++ में int l भी लाइन टर्मिनेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेन आपका फंक्शन का नाम है, ये C और C++ दोनों में होता है, int l C में होता ही नहीं है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को अगर आपने अच्छे से ऑब्ज़र्व किया और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हाँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से नई बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।